एडुटेरिया बिहार जी के सेट है ये 10वां। तो इसका पहला प्रश्न है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2016 में। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सकरी नदी। तीसरा प्रश्न है कि किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? तो वो स्थान है हरिद्वार, ऑप्शन नंबर ए। दिए गए विकल्पों में से किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो इसका जवाब है गया में, ऑप्शन नंबर सी। अगला पांचवा प्रश्न है कि बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और वो है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, यानी कि ऑप्शन ए, बी और सी तीनों। अगला प्रश्न है कि सतधारा या सतधरवा कुंड स्थित है? तो ये स्थित है राजगीर में, ऑप्शन नंबर सी। भारत और नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1954 में, ऑप्शन नंबर सी। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मुंगेर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो वो है कैमूर, ऑप्शन नंबर बी। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो इसका सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो होता है गया में, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो भारत का है 382 और बिहार का है 1106, ऑप्शन नंबर बी। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो है मुंगेर, ऑप्शन नंबर सी। बिहार स्थित बरौनी तेल शोधन कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थापित हुआ था रूस के सहयोग से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि बिहार में विद्युत इंजन कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये है मधेपुरा में, ऑप्शन नंबर बी। मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितनी हॉर्स पावर का है? तो ये है 6000 हॉर्स पावर का, ऑप्शन नंबर ए। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1959 में। बिहार सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है 2, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब हो जाएगा कि अनुच्छेद 173, ऑप्शन नंबर, इनमें से तो कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल के विधायी शक्तियों में शामिल है? तो अध्यादेश जारी करना, सत्रावसान करना और संयुक्त अधिवेशन को आहूत करना, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये तीनों होंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है या कौन थी? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, राबड़ी देवी। राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? तो नीति निर्धारण, विधान नियमावली का गठन, विभागीय मंत्रियों की सहायता, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये तीनों हो जाएंगे इसके अंतर्गत। पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई? तो इसकी व्यवस्था की गई अनुच्छेद 243 के डी में, ऑप्शन नंबर डी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। किस वर्ष उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था? तो वर्ष 1984 में। अगला प्रश्न है कि बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और वो है कि चंपारण और सारण, यानी कि ए और बी दोनों से। किस क्षेत्र से राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे?
तो वो थे अन्नवारी या अंबारी से। ऑप्शन नंबर ए। बिहार में किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सारण, बेतिया और पटना, यानी कि ए, बी और सी, तीनों ने। बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो वो थे एम जी हैलेट। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो वो थे अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर बी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की जो संख्या थी वो कितनी थी? तो वो थी 7। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? तो इसका जवाब है राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर सी। गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गौरक्षणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 में। ऑप्शन नंबर सी। बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो 1770 से 1800 के मध्य। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? तो वो था चंद्रनगर। ऑप्शन नंबर सी। किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? तो इसका जवाब है दाऊद खां के समय। निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था? तो वो था इस्लाम शाह। ऑप्शन नंबर सी। 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव बिहार में पड़ी थी? तो वो था पाल वंशीय। ऑप्शन नंबर ए। बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल और मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया? तो इसका जवाब है अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? तो इसका जवाब है बिहार शरीफ में। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो यह आयोजन हुआ था कनिष्क के समय। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक थे? तो वो थे हरि सिंह देव। ऑप्शन नंबर बी। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? धर्मपाल, देवपाल और हर्ष। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ए, बी और सी, ये तीनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए, कृष्णगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? तो वो था कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर सी। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है? तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और फिर मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर बी। बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए मुंगेर से। अंग और मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इनका उल्लेख मिलता है अथर्व वेद में। ऑप्शन नंबर बी।